तो फ्रेंड्स 19 अगस्त 2017 का एग्जाम देखते हैं कैसा पेपर आया था। किस वर्ष में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ा? अगर बात किया 1947 की, तो इस टाइम भारत और पाकिस्तान दो देश बने थे। आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर के जो महाराजा हरि सिंह थे, उन्होंने अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ, इसके बाद में पाक सेना और कबायली लड़के जो पश्तूनों के थे, उन्होंने मिलकर जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। फिर महाराज ने भारत से सहायता मांगी। भारत ने सैनिक सहायता के एवज में जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने की शर्त रखी और महाराज हरि सिंह ने उस शर्त को मान लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात किया 1965 की, तो इसमें भी भारत विजय रहा था। 1947 में भारत विजय रहा था। और बात किया 1971 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने संसद में एक भाषण देते हुए पूर्वी बांग्ला यानी कि आज का बांग्लादेश की मदद करने की बात कही थी। यानी कि 16 दिसंबर सन 1971 को बांग्लादेश का जन्म हुआ। इसी के बाद भारत की पाकिस्तान पर विजय हुई। तो इस तरह से देखा जाए तो फ्रेंड्स, इसमें से ऑप्शन अपना ए वाला यानी फर्स्ट राइट हो जाएगा। 1950 में कोई युद्ध नहीं हुआ पाकिस्तान के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत संघ में कितने राज्य हैं? तो बात किया है भारत संघ में 28 राज्य, यानी कि आपका ऑप्शन ए फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। और बात किया केंद्र शासित प्रदेश की, तो इसमें 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 31 अक्टूबर 2019 को 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, उसमें एक लद्दाख है और दूसरा जम्मू कश्मीर है। क्वेश्चन दिया है, किस अधिनियम ने भारत के राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं को व्यापक रूप से बदलकर भाषाई रेखाओं के साथ उन्हें संगठित किया है? राज्य क्रमांतर अधिनियम 1959, राज्य क्रमांतर अधिनियम 1963, राज्य पुनः आरेखण अधिनियम 1957, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आपका आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था, तो क्या आएगा आपका आंध्र प्रदेश। तो ये बना था 1953। ठीक है फ्रेंड्स, 2016-17 के विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती? इसका ऑप्शन है मुंबई, तमिलनाडु, बंगाल और बड़ोदरा। तो इसका आंसर आएगा तमिलनाडु। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर बात किया 2017-18 की, तो ये कर्नाटक ने जीती है। ठीक है, और अगर बात किया 2018-19 की, तो ये मुंबई ने जीती है। और अगर बात किया 2019-20 की, तो ये कर्नाटक ने जीती है वापस से। और अगर बात किया 2020-21 की, तो ये फिर मुंबई ने जीती है। यानी कि फ्रेंड्स, कर्नाटक मुंबई, आखिरी में कौन जीता है? मुंबई ने जीती है। अगला प्रश्न है 1873 निम्नलिखित में से कौन से संगठन का आरंभ ज्योतिराव फुले ने किया? तो किसका किया उन्होंने? सत्यशोधक समाज, जो कि 1873 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात किया है बहुजन समाज पार्टी की, तो ये मायावती जी की पार्टी जो कि यूपी में है। और जस्टिस पार्टी ये कोई पार्टी नहीं है, तो फ्रेंड्स इसका कोई आंसर नहीं है। अगर बात किया प्रार्थना समाज की, आत्माराव पांडुराव ने प्रार्थना समाज की स्थापना की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुपर कंप्यूटर को भारत में प्रथम विकसित गया है? इसका ऑप्शन है सहसरा टी, सागर 220, परम युवा सेकंड या फिर परम 8000। तो इसका आंसर जाएगा परम 8000, जो कि 1 जुलाई 1991 को सुपर कंप्यूटर बना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन सा था? नीदरलैंड, इंग्लैंड, पुर्तगाल या फिर फ्रांस। तो आंसर क्या आएगा? पुर्तगाल। यानी कि 1961 में गोवा से पुर्तगाली चले गए थे। अगला प्रश्न है, प्राचीन समय में इनमें से कौन सा शहर प्रयाग के नाम से जाना जाता था? तो फ्रेंड्स, इलाहाबाद को ही प्रयागराज बोला जाता है। बाण सागर बांध इनके नाम के ऊपर रखा गया है। किसके नाम के ऊपर रखा गया? भानुसागर, सागर सम्राट, बाणभट्ट या वाणा राय। तो यह आएगा बाण सागर के ऊपर इनका नाम रखा गया है। तो ये मध्य प्रदेश के शहडोल डिस्ट्रिक्ट में सोन नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो क्या आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे? ऑप्शन है मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, आर के शनमुकन चेट्टी, आर वेंकट रमन। तो आपका आंसर क्या जाएगा? मनमोहन सिंह। 10 साल पीएम रह चुके हैं। अगर बात किया है मनमोहन सिंह की, तो सन 1982 में ये आरबीआई के गवर्नर बन चुके हैं। अगर बात किया है आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना जो हुई थी वो 1935 में हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1949 में हुआ था। और आरबीआई के प्रथम गवर्नर की बात करें, ओसबर्न स्मिथ थे। अगर बात किया वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर की, तो आज शशिकांत दास 25वें नंबर के 2018 से आरबीआई के गवर्नर है। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन देख लीजिए, सूरदास, शूद्रक, कल्हण या फिर कल्प। तो क्या राय से वो बोलता है कोई व्यक्ति कि राज तरंगिन, तो वो क्या बोलता है? कल गिनूंगा, यानी कल्हण। क्या आएगा ऑप्शन?
कलहण। लोकसभा का पूरा कार्यकाल खालिस्तान का होता है 6 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या फिर 8 वर्ष। तो इसका आंसर आएगा 5 वर्ष। और फिर से अगर बात की जाती है राज्यसभा की, तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा का 5 वर्ष का होता है। और अगर बात किया राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, लोकसभा हर 5 साल या फिर उसके पहले भी चुनाव हो सकते हैं। मिनिमम जो आयु है, एज जो है वो 30 वर्ष होना चाहिए राज्यसभा के लिए और लोकसभा के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। फोर्ट विलियम कोलकाता में किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये क्या हुगली नदी के किनारे स्थित है। अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? ऑप्शन है 1942, 1914, 1928, 1930। तो अगर फ्रेंड्स बात किया 1942 की, तो इसमें भारत छोड़ो आंदोलन था, ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 1914 भी नहीं हो सकता, 1928 भी नहीं हो सकता, 1930 इज द राइट आंसर। 1930 में अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है सिखों के 9वें गुरु कौन थे? तो बात की जाए गुरु अर्जुन देव, ये थे 5वें नंबर के। गुरु गोविंद सिंह, ये थे प्रथम। गुरु अमरदास, ये तीसरे थे। गुरु तेज बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन चांद एशियाई खेल 2014 में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 11। उमा भारती के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने? दिग्विजय सिंह, शिवराज सिंह चौहान, बाबूलाल गौर या फिर कैलाश जोशी। दिग्विजय सिंह को हराकर उमा भारती एमपी की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। उसके बाद में बाबूलाल गौर जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भौगोलिक यानी कि क्षेत्रफल में। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्षेत्रफल की बात की जाए तो सिक्किम, गोवा, असम, केरल। तो इसमें आंसर क्या आएगा आपका? गोवा। ये सबसे छोटा क्षेत्रफल में भारत का राज्य है। और अगर जनसंख्या में पूछता तो क्या आता? सिक्किम आता फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स हमें काफी मेहनत लगती है इसको बनाने में। अब बात कर लेते हैं साइंस की। एस्ट्रोजन यानी अंडाशय, टेस्टोस्टेरोन, इसका संबंध किससे होगा? वृषण, थायराइड, पीयूष या फिर अधिवृक्क। तो ये होगा वृषण से। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नरम मिट्टी से निर्मित निपटान योग्य कप यानी कुल्हड़ों को प्रोत्साहन नहीं किया जाता है क्योंकि ये अस्वच्छ होते हैं, ये अनियमित पदार्थों से बने होते हैं, उन्हें बड़े पैमाने पर बनाने से मिट्टी का ऊपरी उपजाऊ परत का नुकसान होगा, चाय का स्वाद अच्छा नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स क्योंकि अगर हम नरम मिट्टी से बनाएंगे तो कुल्हड़ों को क्या होगा कि जो बड़े पैमाने पर मिट्टी से बनेंगे तो ऊपरी परत जो है, उपजाऊ परत है, उसका नुकसान होना है। अगला प्रश्न है पीलिया होने की दशा में कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन दिए यकृत, हृदय, पेट और फेफड़े। तो फ्रेंड्स यानी कि लीवर आपका पीलिया होने पर प्रभावित होता है। निम्न में से किस एक से सुनामी होने की संभावना होती है? तो बिजली से नहीं होती है, वायु हवा से नहीं होती है, वाइंड से नहीं होती है, बर्फ से भी नहीं होगी। और अगर बात की है अधोजल भूकंप यानी अगर समुद्र में भूकंप आता है तो उससे लहरें उठेगी और सुनामी का विकराल रूप धारण कर लेगी। तो ये आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को कहा जाता है? विलवणन, जल प्रदूषण, क्लोरीनीकरण या फिर मलजल शोधन। तो इसे कहते हैं मलजल शोधन। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक खाता है तो उसका खालिस्तान ऊतक वसा से भर जाता है, तो वसी हो जाता है, वो पेट निकल जाता है उसका, त्वचा स्किन यानी मांसपेशी बढ़ जाती है, तो उसका वसीय ऊतकों से भर जाता है उसका क्या, ठीक है, ज्यादा खाना खाने से उसका शरीर वसीय ऊतकों से भर जाता है। अगला प्रश्न है जब वायु में एल्कोहल दहन करता है तो ऊर्जा खालिस्तान के रूप में मुक्त होती है? ऊष्मा तथा प्रकाश, केवल ऊष्मा, केवल प्रकाश, प्रकाश तथा ध्वनि। तो इसका आंसर क्या आएगा? हीट और लाइट। आप जब भी कहीं आग लगाएंगे तो वहां पे क्या निकलेगी? ऊष्मा निकलेगी बहुत सारी और उसका लाइट यानी प्रकाश निकलता है। अगला प्रश्न है रेगिस्तान के पौधों में जल हानि की दर इसकी उपस्थिति के कारण कम हो जाती है? सुबेरिन, क्यूटिकल, लिग्रिन या फिर रंध्र। तो इसका आंसर आ जाएगा क्यूटिकल। अगला प्रश्न है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के रिएक्टर में ऊर्जा निम्न प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है? नाभिकीय अवशोषण, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय उत्सर्जन या नाभिकीय संलयन। तो इसका आंसर आ जाएगा नाभिकीय विखंडन। अगला प्रश्न है एक किताब पढ़ते समय पुस्तक और आंखों के बीच आवश्यक न्यूनतम दूरी कितनी होना चाहिए? तो आपको कल भी ये क्वेश्चन हमने करवाया था, 25 सेंटीमीटर कम से कम आपकी दूरी होना चाहिए। अगला प्रश्न है मधुमेह के लक्षण हैं कम पेशाब, भूख, हाथ और थकान, पेशाब न आना या फिर बार बार पेशाब करना और असमान प्यास। तो आपका आंसर फोर्थ वाला राइट हो जाएगा।
आपको बार बार प्यास लगेगी और पेशाब आएगी बार बार। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह के गड्ढे, गहरे गड्ढे खालिस्तान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ज्वालामुखी कहलाते हैं? नहीं। सेल कहलाते हैं? नहीं। गोलार्ध कहलाते हैं? नहीं। क्रेटर्स, क्रेटर्स यानी कि क्रेटर्स कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। एक पुष्प जिसमें नर तथा मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं खालिस्तान कहलाता है। तो क्या कहलाता है वो? उभयलिंग यानी उभयलिंग पुष्प कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर आपका राइट हो गया पहला वाला। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कीजिए और इसी तरह के वीडियो के लिए देखते रहिए माय जो पोस्ट। जय हिंद।